धन्यकार जी महापुरुषों, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश निरंकारी का चैनल में। महापुरुषों जी, आज का विषय है चढ़ना मत। महापुरुषों, आज का जो विषय है बहुत ही, वैसे तो विषय सभी बढ़िया होते हैं, लेकिन ये भी विषय बहुत ही अच्छा है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि कोई बात अगर हम ध्यान से, हमारी पूरी बात समझ आती है तो हम उसका संदेश भी समझ पाते हैं और फिर अपने जीवन में ढालकर सुख भी पाते हैं और इस निरंकार की कृपा भी होती है। क्योंकि हम एक जब सुन रहे होते हैं तो एक तरह से सत्संग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जब किसी कोई गुरु की चर्चा सुनते हैं तो एक तरह का सत्संग होता है, और जब सत्संग होता है तो परमात्मा की कृपा होती है। तो महापुरुषों, आपसे बस यही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, चढ़ना मत, जो कि एक हम चढ़ना मत जब भी जाते हैं तो भवन पर हमें मिलता है, और हम चढ़ना मत को अपने घर भी लाते हैं, सीसी में वगैरह, जहाँ जिसकी कोई सुविधा होती है वैसे ही वह ले लेता है। तो महापुरुषों, कभी ऐसा होता है कि हमें किसी महात्मा को ये उसकी चढ़ना मत की जानकारी नहीं होती, चढ़ना मत के बारे में पता नहीं होता, और हम ले जाकर उस चढ़ना मत को अपने घर में रख देते हैं और सत्संग भी करते हैं, आते हैं, लेकिन चढ़ना मत पर कोई ध्यान नहीं होता, और चढ़ना मत सिर्फ रखा रहता है। उसे कई 2 महीने 3 महीने चढ़ना मत को होते हैं, लेकिन उसको चढ़ना मत को सही उपयोग में नहीं लाते, और फिर हमें उसका पूर्ण रूप सही लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए महापुरुषों, अगर हम भवन पर आए हैं और हमने चढ़ना मत में सीसी में लिया है, तो चढ़ना मत हम घर ला कर रख लिए हैं, तो हमें उसे इस्तेमाल सही तरीके से करना भी ज़रूरी है, तभी हमें लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम चढ़ना मत भवन से तो ले आए और ला कर रख दिया और हमें लाभ होगा। महापुरुषों, हमें उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है घर रखने से। ये तो ऐसा हो जाता है कि जब हमने डॉक्टर से दवाई ली और दवाई लेकर के हमने घर ला के रख ली, लेकिन डॉक्टर ने हमें खाने का तरीका बताया होगा और पानी से भी बताया कि इस तरह से खानी है, और इतने शाम को या दोपहर को, शाम को ये वाली गोली लेनी है, और हमने ला कर रख ली, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने डॉक्टर को पैसे भी दिए हैं, गोली लेकर भी आए हैं, उसने सब बताया, और हम उसका कहना नहीं मान रहे, उसे खा नहीं रहे हैं, तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं। तो चढ़ना मत भी ऐसी है, अगर हमने ला कर रख लिया है और हम उसे पी नहीं रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो महापुरुषों, अगर हमने लाभ उठाना है और अपना जीवन सुखमय मनाना है तो हमें चढ़ना मत का सही रूप से इस्तेमाल करना होगा। महापुरुषों, कभी ऐसा होता है कि कभी हमें कोई डरावने सपने आते हैं, या सपनों में हमें कोई किसी तरह की कुछ दिखाई देता है जिससे हम डर जाते हैं, तो अगर हम शाम को, रात को सोने से पहले सिमरन करके और चढ़ना मत पिए तो इस तरह की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अगर हम जब नहाए यानी कि स्नान करें तो हम सिमरन करके और उसमें कुछ चढ़ना मत डाल के फिर अगर हम नहाए तो इस तरह की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन अगर शरीर में कोई रोग या कष्ट है तो धीरे धीरे वह भी चला जाएगा। इतनी ताकत है चढ़ना मत में, इतनी शक्ति है चढ़ना मत में, लेकिन हमें बस उसका सही ढंग से, सही रूप से पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इसका लाभ और फ़ायदा ले सकते हैं। चढ़ना मत, हम कभी जब खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, तो हम खाना खाने से पहले सुमरन करके और वो चढ़ना मत पानी में डाल लें
और खाने में भी थोड़ा छिड़क लें और तब हम खाना इस्तेमाल करें तो वो खाना हमें पचेगा भी, गातन भी लगेगा, यानी कि हमारे शरीर को वो लाभ भी देगा। तो हमें बस इसका सही इस तरीके से इस्तेमाल हमें करना आ जाए। लेकिन क्योंकि महात्मा कुछ ऐसे हैं कि चरणामृत लाए और घर में रख लिया और इस्तेमाल नहीं करते, सिमरन करके उसको नहीं पीते और वह रखा ही रहता है। जब कोई परेशानी होती है तो तभी सिमरन करते हैं और तभी चरणामृत पीते हैं। लेकिन महापुरुषों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि रोज़ हम जब सिमरन करते हैं तो उसके साथ अगर हम चरणामृत भी पिए तो उसकी शक्ति और उसकी ताकत डबल हो जाती है और ये निरंकार परमात्मा भी फिर कृपा करता है। क्योंकि कहते हैं कि शक्ति में ही, भक्ति में ही शक्ति है। और अगर हम जब इसका सुमरन करते हैं और चरणामृत पीते हैं तो इसमें डबल पावर आ जाती है और निरंकार भी खुश होता है और कृपा करता है। एक नियम हम उसको बना लें। आपने कभी एक महाभारत में देखा होगा कि गांधारी तो नेत्रहीन नहीं थे, लेकिन उनके जो पति थे धृतराष्ट्र, वे नेत्रहीन थे। तो जब उनके पति नेत्रहीन थे तो उन्होंने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी थी और पट्टी बांध रखी थी तो वे उन्होंने कहा जब मेरे पति नेत्रहीन हैं तो मैं भी कुछ नहीं देखूंगी संसार में। और उन्होंने आँखों पर पट्टी बांधी और पत्नी धर्म निभाया। तो उनमें इतना तपबल, इतनी शक्ति अर्जित हो गई थी। जब उन्होंने दुर्योधन को सबसे पहले देखा और दुर्योधन को जब लड़ाई के वक्त उन्होंने दुर्योधन को सबसे पहले अपना आँखों की पट्टी हटाकर देखी तो दुर्योधन वज्र का हो गया था और भीम के प्रहार उस पर कोई भी असर नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने बस ये कहा था कि कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। लेकिन वे कहने में आकर उन्होंने कि बड़े हो गए, जवान हैं, अपनी माँ के सामने ऐसे जाओगे, तो उन्होंने अपने जांघों पर कुछ पत्ते या कपड़ा बांध लिया था। इसलिए तो वहाँ शक्ति काम नहीं करी थी और वहाँ पे ही उनकी मृत्यु का राज रह गया था और भीम ने वहीं पर जंगा पे मार मार कर दुर्योधन की मृत्यु कर दी थी। तो महापुरुषों यही तरीका है कि अगर हम रोज़ सिमरन करके अगर हम चरणामृत लेते हैं तो इतनी शक्ति आ जाती है, इतना होता है, हम स्वस्थ रहता है, हम शरीर निरोग रहता है, चुस्त फुर्त रहता है और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती और आती है तो क्षणभर चली जाती है और ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। तो बस हम यही नेक काम करते चलें और रोज़ जब भी हम रात को सोए तो सोने से पहले हम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट जितना हो सके अधिक से अधिक सिमरन करें और सिमरन करने के बाद हम चरणामृत पिए। और हमें जहाँ लगता है कि हमें कहीं कोई कठिनाई दुख लग रहा है तो वहाँ पर चरणामृत भी लगाए। फिर देखो इस निरंकार की कृपा, इस निरंकार की रहमत कितनी होती है कि हमें एहसास भी नहीं होगा कि हमारे कोई दुख था या कोई परेशानी थी भी। हम तो ऐसा लगा कभी कि हम भले चंगे थे। तो महापुरुषों बस हम ऐसा ही करते चले जाए। महापुरुषों ये तरीका या सिमरन शाम को जिसने भी रात को सोने से पहले किया और चरणामृत पिया, वे अगर उनके शरीर में कोई रोग भी था तो वे ठीक हो गए हैं, भले हो गए हैं, चंगे हो गए हैं और आज सुख की ज़िंदगी चैन से जी रहे हैं। जिन लोगों ने भी माता पर निरंकार पे विश्वास किया और विश्वास करके जब चरणामृत लिया तो वे खुशी मना रहे हैं, खुशी के साथ जी रहे हैं। क्योंकि जो भी ये कार्य करता है तो निरंकार की कृपा जरूरी होती, आज नहीं तो कल होगी। हम सदैव यह करते रहे, यही नहीं हमने 10 दिन 15 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, महीने भर कर लिया, साल कर लिया। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हम डेली रोज रात को हम सिमरन करके चरणामृत ले। अगर हो सकता है तो सुबह उठने के बाद भी करें।
जैसे हम सुबह उठ गए और हम बिस्तर से उतरने वाले हैं तो सिमरन करें और सिमरन करके चरणामृत पिए। महापुरुषों दास ने जिससे भी सुना है और जिसने भी ये बात बताई है सही बताइए, एक आजमाई हुई और एक अपने ऊपर डिपेंड की हुई बात है। और अक्सर ऐसा हुआ भी है कि जिसने भी रोज़ सिमरन करके चरणामृत लिया है वह सभी महात्मा ठीक हुए हैं और फिर खुश हुए हैं। तो महापुरुषों बस आप ही से भी यही निवेदन है कि बस जब हम रात को सोए तो हम सिमरन करें और चरणामृत ग्रहण करें। तो महापुरुषों ये था आज का संदेश और आपसे निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों दास लेता है अब इजाज़त, फिर मिलता है एक और अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से दास का धन्य निरंकार।